नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग एसएससी और रेलवे का बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी, रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन रहेगा। ये भी क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं आप लोग। रेलवे एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेलवे के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आ रहा है कि ये मान दे देता है, दशमलव का पूछता है या 4 को दशमलव या और बड़ा कर देगा। तो वो सभी क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं और इसका प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस भी हम बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी हमारा आरआरबी आरपीएफ में पूछ, रेलवे आरपीएफ का एग्जाम होता है, आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को बताएंगे। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से किस प्रकार से उड़ा सकते हैं फटाक से, ठीक है। सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से डेली क्वेश्चन आता है, एक वीडियो में 4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। यदि आर साइन थीटा बराबर 7/2 और आर कॉस थीटा बराबर 7√3/2 है तो आर का मान कितना होगा। अब देखिए आर का मान हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए, जो भी हमको इसमें दिया हुआ है, इसमें जो हमको दिया हुआ है इससे हम क्या निकाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अभी कि दिख रहा है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर कर ले तो कुछ दिख जाएगा। जैसे यहाँ आर साइन थीटा है, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा। जब इधर स्क्वायर किए तो हमको इस पार में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49/2 × 4। इधर भी स्क्वायर किए। अब देखिए हम इसलिए ऐसा स्क्वायर किए क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर में नहीं था, यहाँ भी कॉस थीटा था और इस दोनों में कुछ रिलेशन हम नहीं कर पाते। भाग करते तो आर से आर कट जाता, टेन थीटा बन जाता, उससे फ़ायदा होता, लेकिन क्वेश्चन लंबा बन जाता। टेन थीटा हो जाता, टेन थीटा का मान निकालते, वहाँ से फिर साइन थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ उस मान को हम इसमें रखते साइन थीटा का और फिर यहाँ से काटापीटी कर लेते तो आंसर निकल जाता है, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन इस प्रकार से स्क्वायर किए तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उसी पे हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर। अब दूसरा जो यहाँ पे दिया है इसमें भी स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 3 का √3 का स्क्वायर 3, मतलब 49 × 3। 49 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे करके लिख देते हैं। 50 या 150, इसमें 147, ठीक है। बटा नीचे में क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ से हमको 2 मान निकल गया, साइन ए स्क्वायर साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों निकल गया। अब क्या करते हैं, ये दोनों जो मान आया है इस दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर, हाँ। ये जो दोनों मान है इस दोनों को अगर जोड़ लेते हैं, इस दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस साइड हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। अच्छा, तो आर स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं कि अगर डायरेक्ट ले ले आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ पे देखिए दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर जो था वो तो हम कॉमन ले लिए, ठीक है। इतना बचा। और जब इस साइड को जोड़े हैं तो हम आर एच एस को भी जोड़ेंगे, तो इस दोनों को भी जोड़ दीजिए। कितना कितना है, इधर इधर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 49/4 प्लस 147/4। इधर भी हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए इस दोनों को भी हम लोग जोड़ते हैं, हाँ। अगर करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर, और इसका हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 1 होता है। इतना गुना 1 लिख सकते हैं, इतना गुना 1 हम लोग लिख दिए, ठीक है। इतना गुना 1 बराबर, ताकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, क्या इसका मान 1 हो गया। अब इसका हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो भिन्न का जोड़ करना उतना दिमाग नहीं लगाना। रीजन है, अगर दो वो भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, दोनों का हर अगर समान हो, डिनोमिनेटर समान हो, तो हम ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 49 में जोड़ देंगे इसको 147 को, तो क्या आ जाएगा, 9 7 16 के 6 बाकी 1, 14 4 18 19, 196। और नीचे में क्या है, दोनों का 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये काटते नहीं है क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट स्क्वायर उधर जाएंगे। 196 का भी वर्गमूल जानते हैं, 2 का भी जानते हैं, तो आसान हो जाएगा। इतना आया है हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर कुछ पड़ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो आर बराबर हम बोल सकते हैं, आर बराबर क्या, √196/4, यही हो जाएगा। अब आर का मान कितना आ जाएगा, 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14 होता है, बटा 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा,
7, मतलब आर का जो मान आ गया इस क्वेश्चन में कितना आ गया, 7 आ गया। हम लोग से क्वेश्चन में ये पूछा था कि आर का मान कितना होगा, तो आर का जो मान होगा वो हमारा ऑप्शन सी में हो, जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, आर का मान हमारा 7 निकल गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी संख्या का 28%, देखिए इसका बहुत सारा है कि 28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है वो हम निकालेंगे, उससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान है इसलिए दूसरा तरीका से देखते हैं। देखिए किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का बोल रहा है 28%, किसी भी संख्या का 28%, तो हम संख्या x मान लिए, तो x का जो 28% है इसका मान क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20 है। ठीक है, तो संख्या कितना होगा पहले हम यहाँ से संख्या निकाल लेते हैं x का मान। ठीक है, तो यहाँ से अगर बिना काटा पीटी किए डायरेक्ट अगर x का मान निकालना चाहे तो 20 गुना 100 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना 100/28, अभी नहीं काटेंगे कुछ। ठीक, इतना आ गया हमारा x का मान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में हम लोग से पूछा है कि अगर आ गया तो उसी संख्या का 49%, तो संख्या कितना आ गया हमारा, संख्या तो इतना आ गया, तो उसी संख्या का 49% निकालना है। तो संख्या कितना था, संख्या तो हमारा ये है, यही है ना, गुना करेंगे तो 2000 होगा बटा 28, इसी संख्या का 49%। अब देखिए यहाँ पे हम इसलिए नहीं काटे क्योंकि यहाँ काटते दशमलव में आता है, या फिर नहीं काट बटा में छोड़ देते फिर मेहनत लगता है, और यहाँ पे काटेंगे थोड़ा ज़्यादा आसान होगा उससे, क्योंकि यहाँ भी देखिए 7 × 49, 7 × 4 = 28। ठीक है, यहाँ से 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 4 से 4 × 5 = 20, इधरों गुना करेंगे कितना आ गया, 7 × 5 = 35, मतलब उस संख्या का 49% कितना होगा, 35 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं कि यहाँ पे नहीं काट सकते आप लोग काट सकते हैं, उससे भी आंसर मिलेगा कि यहाँ पे आप लोग मत काटिए, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिए और हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे काटते तो एक्स्ट्रा यहाँ से दूसरे काटते 10 होता, ये 14 होता, टाइम लगता, वो हम लोग यहाँ पे टाइम को सेव करके यहाँ पे उस टाइम को यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं आंसर को और जल्दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि अंडर रूट 42/25 का मान अगर 65 दिया हुआ है तो इतना सबका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें जो भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ दशमलव तो है नहीं, तो इससे भी कोशिश क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को हटा लें। कैसे, पहले ट्रिक भी आप लोग को हम बताएंगे कि डायरेक्ट देखिए दशमलव उड़ाएंगे 2 को 0 होगा तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 को 0 देंगे, वो ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन पहले देखिए रूल आखिर है क्या बेसिक में। यहाँ पे देखिए कितना है, 4 2, अच्छा यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा, तो 4 2 2 5 बटा 100। ठीक है, और प्लस इधर क्या, इधर भी वही चीज़ है, यही 4 2 2 5 बटा कितना हो जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पे 4 को 0 देंगे, क्या कि उसके बाद 4 गो अंक है तो 1 पे कितना 0 देंगे, 4 को 0 देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपली जो दिया था उसका हल हुआ। अब देखिए वर्गमूल आप लोगों को पता होगा कि 2 गो का 1 गो हम लिखते हैं, लेकिन ऊपर में जो नंबर है यहाँ पे 42/25, इसका रूट का मान इस देखिए 42/25 का रूट है, और इसका रूट हमको दिया हुआ है कितना, 65 दिया हुआ है, तो 65 लिख देंगे। ठीक है, बटा अब देखिए 100 था तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो 10 लिख देंगे, प्लस इधर क्या है 42/25 इधर भी है, तो 42/25 जो इधर है इसका भी तो मान 65 ही दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। बटा नीचे में क्या है, 1 पर 4 को 0 है, और 4 को 0 तो उसका वर्गमूल कितना 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब देखिए इसमें से आंसर क्या होगा, कहा है कि जितना भी दिया है दशमलव में दिया है, तो दशमलव का भाग देखिए इस बहुत ही आसान है। क्या आसान है, तो देखिए 10 से भाग करेंगे तो 65 है ना, 65 में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 1 0 काटा दशमलव यहाँ आ जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6.5, प्लस 2 को 0 से भाग देने तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद, इसको लिखेंगे 0.65। बस इस दोनों को जोड़ देना और हमारा आंसर कितना, जोड़ते कैसे देखिए 6.5 पॉइंट सामने लिखे और 6 और 5 इधर लिख दिए, जोड़ देंगे 5 6 5 करके बाकी 1 6 1 7 कितना आ गया, 7 कितना आ गया हमारा 7.15 आ गया, 7.15। किस ऑप्शन में है 7.15, तो हम लोग देख पा रहे हैं 7.15 जो है ऑप्शन डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 15 और गुणनफल 105 है। समांतर श्रेणी का 3 को संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। उस तीनों संख्या को जोड़ते हैं ना, तो बोल रहा है कि उसका योगफल जो है 15 आता है, और उसी तीनों संख्या को गुना करते हैं तो उसका जो गुणनफल आता है वो 105 आता है। तो हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन में ही मानो तीनों संख्या होगा, उसी तीनों संख्या का योगफल जो होगा 15 अगर आ रहा होगा और गुणनफल जो 105 आ रहा होगा तो वही हमारा सही होगा। देख लेते हैं, अगर मानिए पहला पकड़ते हैं तो कितना हो रहा है, योगफल पहले सबका चेक करते हैं, 15 आ रहा है या फिर योगफल 15 नहीं आ रहा है। चलिए सबका योगफल, तो 9 1 10 5 15, ये यहाँ पे 9 1 10 5 15, इसका योगफल 15 है, तो ये हो सकता है, ये नहीं है, नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 7 3 10 5 15, यहाँ भी 7 3 10 5 15, ये भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं, 8 7 15 3 18, ये नहीं हो सकता है, इसका योगफल 15 नहीं है, आगे देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे 5 3 8 8 16, ये भी नहीं देखेंगे, इसका भी योगफल क्या हमारा 15 नहीं है। तो जो कट गया उसको तो पहले नज़र में उसको ख़त्म कर देंगे। जो 2 गो बचा है अब उसका गुणनफल भी चेक करेंगे, कौन कौन सा, ये हमारा बचा हुआ है और ये, इसका योगफल हम लोग का 15 आ गया। गुणनफल देखते हैं 105 आता है कि नहीं, इसको 9 5 45, 45 गुना कितना होगा 45 से, इसका गुणनफल 105 नहीं आया, मतलब ये भी गलत हो गया। जब 3 गो गलत हो गया तो चौथा को बिना चेक किए हम लोग क्या बोल सकते हैं, सही। लेकिन हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 7 5 35, 35 दिया कितना होता है 35 दिया हमारा होता है 105, तो गुणनफल देखिए 105 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग इसी प्रकार से चाहें तो क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, चाहे नहीं आप लोग को इसी प्रकार से चेक करके टिक करना होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।